अगर आप भी अभी स्कूल में हैं, वो चाहे 10th हो या 11th हो या 12th हो, और हैकिंग में आप भी अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप हैकिंग में करियर कैसे बना सकते हैं। आपके जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है अभी चूज़ करने में कि मुझे हैकिंग में कैसे करियर बनाना है, एक टाइम पे वही डिफ़िकल्टी मेरे पास भी आई थी। मुझे भी उन समस्याओं के सभी का सामना करना पड़ा था। उन सबको मैंने कैसे ओवरकम किया, मैं लास्ट में अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या कर रखा है और मैं अभी क्या कर रहा हूँ उस सब के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर आप 10th में हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से आपके पास चांसेस है, क्या क्या करने के चांसेस है जिसमें आप हैकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि मैं बताऊंगा आपको हैकिंग में क्या क्या पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि आपको अगर हैकिंग में, आप अगर 2022 में अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या सीखना होगा, उसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर दिया है, जिसमें आपको पूरा रोड मैप बता दिया मैंने। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप हैकिंग में जाना चाहते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका क्या बात होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आप हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है आपको एक्सप्लोर करना है पहले हैकिंग को। देखिए, अगर आप हैकिंग में आ रहे हैं ना, तो आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप इसको एक्सप्लोर करें, सीखें पहले हैकिंग कैसे काम करती है, प्रोफेशनल लेवल पर कैसे हैकिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको करनी है, लेकिन आपको देखना तो है ना कम से कम होती कैसे हो चीज़। देखिए, कई लोग बंदे होते हैं जो इसलिए हैकिंग में आ जाते हैं कि उन्हें एंड्रॉयड हैक करना है या फिर उन्हें कोई iOS का सिस्टम हैक करना है, उन्हें वाईफाई हैक करना है, इसलिए वो आ जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि प्रोफेशनली हैकिंग कुछ अलग तरीके से होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें फील्ड है ये, तो वो बाद में क्विट कर देते हैं। और ऐसे समय में बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर उस फील्ड में चले गए, काफ़ी दिनों 1 साल दे दिया, अपना 2 साल दे दिया और मेटा एक्सप्लोरेट से पेलोड बना रहे हैं, अभी तक वाईफाई हैकिंग कर रहे हैं, और फिर उनका करियर भी खत्म हो जाता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए पहले से सही से एक्सप्लोर करें हैकिंग को कि आखिर हैकिंग है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आगे अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, इन सबको आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करें। और फिर अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ मैं प्रोफेशनली हैकिंग को सीखना चाहता हूँ, एक ना कि ये वाईफाई ये फालतू चीज़ों के लिए, बल्कि एक प्रोफेशनली अपना करियर बनाना चाहता हूँ इस चीज़ में, तो आगे आप इसे परस्यू कर सकते हैं। और अगर इसके जवाब आपको यस है तो आप आगे वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप 10th में क्लास से पास आउट हुए हैं या अभी 10th क्लास में हैं तो उसके लिए बात करेंगे हम अभी सेकंड पॉइंट में। अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो हम उसके बारे में थर्ड पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं जो 10th में है या 10th पास आउट हैं उनको क्या करना चाहिए, 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए उसके बारे में बात करनी। देखिए, अगर आप 11th 12th में अगर स्ट्रीम मैथ्स चूज करते हैं, अगर आप मैथ को कंसिडर करते हैं लेना, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा होगा। वो मैं बताऊंगा आपको क्यों होगा उसमें थर्ड पॉइंट में। लेकिन अगर आप उसे कंसिडर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कॉमर्स ले रहे हैं या बायो ले रहे हैं तो हैकर नहीं बन सकते, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इन सबको लेते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है इसके टाइम पर, क्योंकि इसमें अगर आपको करियर बनाना एक रोड मैप होता है, क्योंकि आप उसके बाद बीटेक नहीं कर सकते अगर आपने मैथ्स नहीं ले रखी है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मैथ्स थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, अगर आप उसे कर सकते हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप 11th 12th में मैथ स्ट्रीम लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप तो डॉक्टरी करेंगे, उसमें इसमें आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन अगर आप पूछेंगे तो आप 11th 12th में मैथ ही लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने 12th पास आउट कर लिए और आपने 11th और 12th पास आउट किए, वो मैथ्स स्ट्रीम से है, 12th पास आउट करने के बाद क्या करना चाहिए, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप बीटेक कीजिए। अब बीटेक में ऐसा नहीं है कि आपको हैकिंग पढ़ाया जाएगा, हैकिंग में ऐसा बीटेक में कोई ना किसी कॉलेज में ऐसा कोर्स होता है ना बीटेक में होता है जिसमें आपको स्पेशली हैकिंग के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि इतना ब्रॉड फील्ड नहीं माना जा रहा है। अभी आने वाला टाइम में ज़रूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बूमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, इसीलिए इसकी ज़्यादा वैल्यू है हैकिंग की, हैकर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसीलिए क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर जगह नहीं पढ़ाया जाता है। आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज है, लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट में नहीं आई है, वहाँ पर वही कोडिंग वाला चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं बीटेक करने वाला रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगी। आपको वहाँ पर नेटवर्क के फंडामेंटल्स पढ़ाए जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए जाएंगे, और भी बहुत सारी आपको लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएगी, आपको टेक्निकल और भी मिल जाएगा। आपके फ्रेंड्स भी होंगे और टेक्निकल होंगे, उनको पता होगा चीज़ें कैसे काम करिए, आपको भी पता होगा कोड कैसे रन कर रहा है, कौन सी चीज़ें कैसे हो रही, और ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो ये आपको हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी आपकी स्किल्स को, क्योंकि इन चीज़ों से आना बहुत ज़रूरी है। हैकिंग एक टेक्निकल फील्ड है जिसमें आप कोडिंग को इतना ज़्यादा नहीं, हार्ड कोड तो नहीं करेंगे, लेकिन कोडिंग को आपको समझना होगा, टेक्निकल चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा सीखना होगा।
और मैंने अपने जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी नेटवर्किंग का जो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि हैकिंग में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसमें भी मैंने ये चीज़ें मेंशन की थी कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ना जरूरी है जो कि बीटेक में पढ़ाई जाती है। तो अगर आप इसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, आपका एक नेटवर्क बिल्ड होगा आपका आसपास। आपने सुना भी होगा नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कनेक्शंस बनेंगे, आपको लोग ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो टेक्निकल है, और हो सकता है आपके इंटरेस्ट के ही कुछ फिर बंदे मिल जाएं जिससे आप कॉलेज कर सकते हैं। तो ऐसे में बीटेक एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है आपके पास, जिसमें आप जा सकते हैं ना सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, बल्कि इसलिए कि आपको वहाँ पर नेटवर्क मिलेगा, आपका माइंडसेट ही अलग हो जाएगा, थोड़ा टेक्निकल माइंडसेट हो जाएगा उसमें जाने के बाद। इसको आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला आगे। तो अगर आपने 11th-12th में मैथ ले रखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बीटेक की ही तरफ जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने 11th-12th में मैथ ना लेकर किसी दूसरी स्ट्रीम को जैसे कॉमर्स ले लियो, तो अब हम क्या कर सकते हैं आगे आप अपने हैकिंग के करियर को बनाने के लिए। तो उस टाइम पे आप बीटेक नहीं कर सकते, यही बस फॉल्स है आप उसका मैथ ना लेने का कि आप बीटेक नहीं कर सकते। अब आप बीसीए कर सकते हैं, लेकिन बीसीए में भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको जो बीटेक में पढ़ाई जाती है, काफ़ी हद तक वो चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन उनके इतना डीप में नहीं जाया जाता, जिसकी वजह से एक बीटेक स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होता है। लेकिन बीसीए में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जब ज़्यादा इतना खतरनाक नहीं पढ़ाया जाएगा, और अगर आप बीटेक में भी हैं तो आपको पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको ऐसा नहीं है कि बीटेक में कोई स्पेशली आपको साइबर सिक्योरिटी की डिग्री दे रहा है या साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा रहा है, हैकिंग के बारे में पढ़ा रहा है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप बीसीए में भी कर रहे हैं तो आपको एक डिमोटिवेट नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कर नहीं सकता। आप चाहे, ये एक फैक्ट है कि अगर चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप बायो के हो, कॉमर्स के हो, या फिर आपने 12th अपनी कंप्लीट की है नहीं की है, आप हैकिंग कर सकते हैं, आप एक हैकर बन सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ, वो थोड़ी एक रोड मैप की तरह है जो आपको हेल्प करेगी आगे जाकर। इसलिए आप अगर बीसीए कर रहे हैं तो भी आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर आप वही स्किल सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बीटेक करके भी एक मतलब कोई अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं और बीसीए करके उनको कंप्यूटर्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि आप बीसीए करके कंप्यूटर्स में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन बीटेक करने का फायदा ये में हो जाता है, थोड़ा उसमें थोड़ा डीप पढ़ाया जाता है, जबकि इसमें इतना डीप नहीं पढ़ाया जाता। तो आप अगर बीसीए में भी तो हैकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से सीखिए। इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, तो आप खुद से सीख सकते हैं। अब मेरे लास्ट वर्ड्स कुछ ऐसे ही होंगे कि हैकिंग एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसमें अगर आपको हार्डवर्क पुट करना होगा तभी ये हैकिंग का एक अच्छा करियर हो सकता है। आपको कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी, क्योंकि आप वो पूरी दुनिया से अलग कर रहे हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो ऐसी हैकिंग के फील्ड में, अगर मेरी कॉलेज में बात करूं तो मुझे कोई 1-2 बंदा ऐसा मिला है जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है। इसलिए आपको भी ऐसा ही देखेगा आप अगर आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि ये एक फील्ड ही बहुत अलग है। अगर आप इस फील्ड को अगर डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में आना है, तो खुद आप बंदे ही अलग है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको हार्डवर्क बहुत पुट करना है, आपको रिसोर्सेज इंटरनेट से फाइंड कर करके पढ़ना है। और अगर आप रियल में हैकिंग के लिए पैशनेट है तो आप भी मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ इस चैनल के थ्रू, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही बात। अगर आपको कुछ भी अगर इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं या तो उसका रिप्लाई कर दूंगा, अगर ज़्यादा ही कमेंट्स आए या फिर किसी का एक पर्टिकुलर डाउट ज़्यादा ही आए तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो आप ऐसे में वीडियोज़ के Q&A करता रहता हूँ जिनमें ज़्यादा डाउट्स आते हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर डाउट पूछ सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।